नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस समय की बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके हर बड़ी खबर जानेंगे। खबरों में जानेंगे आगे दोस्तों, गडकरी ने उड़ा दी है नींद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वीडियो बहुत ही मुश्किल से आया है सामने। बोले ईवीएम से नहीं, बैलेट से करो चुनाव। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस बोली हम आपसे सहमत हैं। वहीं दोस्तों खबर में जानेंगे, राजस्थान और एमपी में जनता से हो गया है धोखा। चुनाव से पहले शुरू की गई योजनाएं अब होने लगी हैं बंद। कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 400 करोड़ पर हंगामा, लेकिन मित्र मंडली के 14 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम पर गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा है। बीजेपी बैकफुट पर आई है, बेनकाब हो गई है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों को जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं चुनाव निष्पक्ष तरीके से सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर के माध्यम से ही हो सकते हैं और बैलेट पेपर लागू किया जाना चाहिए, तो दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट बैलेट पेपर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत क्या हासिल की दोस्तों। ईवीएम का मुद्दा फिर उठ गया, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। ईवीएम पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब ईवीएम के खिलाफ दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान भी आया है। वीडियो बहुत ही मुश्किल से मिला है, जो अब सोशल मीडिया पे वायरल है। दोस्तों आप सभी को बताते चले, नितिन गडकरी अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं। ईवीएम के खिलाफ नहीं, लेकिन बैलेट पेपर की जरूरत है, गडकरी बोले हैं। यहाँ पे दोस्तों नितिन गडकरी का यह पुराना बयान है, जब वह बीजेपी अध्यक्ष थे और बीजेपी सत्ता से बाहर थी। नितिन गडकरी ने कहा था कि उनकी पार्टी चुनावों में ईवीएम मशीनों के खिलाफ नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर का बैकअप चाहती है, क्योंकि अभी भी साबित नहीं हुआ कि ईवीएम छेड़छाड़ रोधी है। दोस्तों स्पष्ट है, नितिन गडकरी तब यहाँ पे ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे और कहा कि बैलेट पेपर ही एकमात्र विकल्प है निष्पक्ष चुनाव कराने का। नितिन गडकरी के वीडियो में सुना जा सकता है, वह कह रहे हैं कि प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं आधुनिकीकरण का या ईवीएम के खिलाफ, केवल यहाँ पे कागज का ही बैकअप हो सकता है, बैलेट पेपर ही इनकी जगह पे आ सकता है। स्पष्ट है दोस्तों, नितिन गडकरी ने भी तब माना था कि बैलेट पेपर ही यहाँ पे दोस्तों निष्पक्ष चुनाव का एक प्रमुख साधन है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये बातें गायब सी हो गई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बीजेपी ईवीएम का भरपूर साथ दे रही है और ईवीएम से ही चुनाव कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया यूजर्स भी दोस्तों इस पूरे वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि वीडियो पुराना है, लेकिन प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी है तो यहाँ पे बैलेट पेपर से डर कैसा है। बैलेट से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं कुछ यूजर्स कह रहे हैं लोकप्रियता तो है ही नहीं, कमाल तो ईवीएम और वीवीपैट का है, इसीलिए तो ये लोग ईवीएम बंद नहीं कर रहे हैं और हम बैलेट पेपर की मांग करते हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, अपनी भी राय लिखकर। एक और खबर में बताते चलें दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, 200 करोड़ रुपए मिले हैं कांग्रेस सांसद के यहाँ। कांग्रेस कह रही है कि वहाँ उनके बिजनेस से संबंधित मामला है, वहीं बीजेपी घेरने में लगी है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक खुलासे कर रही है और यहाँ पे दोस्तों मित्र मंडली की काले चिट्ठे खोल दिए हैं। यहाँ पे कन्हैया कुमार बोले हैं सांसद कांग्रेस के तो ईडी मोदी की। जी हाँ दोस्तों, गिरिराज सिंह के घर से खरबों के नगद और AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए, तो वहाँ कौन सा छापा पड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा खुलेआम वीडियो में घूस ले रहा था, छापा पड़ा क्या। वहीं अडानी के ठिकानों पर छापा कब पड़ेगा। विदेश में 38 सेल कंपनियां चलवाते हैं ये। एक सेल कंपनी अडानी डिफेंस के जरिए रक्षा मंत्रालय तक में घुसी है। 38 सेल कंपनियों में किसका पैसा है, उस राष्ट्रीय लूट के पीछे कौन है, उसे बचाने में कौन लगा है। वहीं दोस्तों मित्र मंडली को अब तक इतना फायदा पहुंचाया गया है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 14,56,226 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है दोस्तों अभी तक मित्र मंडली का। कांग्रेस पार्टी का कहना है ये सिर्फ विपक्ष को तोड़ने की एक चाल है। यह वही ईडी है जो खुद घूस लेते हुए गिरफ्तार हुई थे। इनके राजस्थान तमिलनाडु में अधिकारी पकड़े गए और यहाँ पे ये लोग बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने बड़ी बात कही है। कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले पे मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ कल आने वाला है एक बड़ा फैसला। सीजीआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ यहाँ पे फैसले को तैयार कर चुकी है। अब कल खुली कोर्ट में उसे सुनाया जाएगा। उन 5 जजों के दिल में क्या है,
आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उससे पहले बोले हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसला 11 दिसंबर को आएगा। वहीं उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताते हुए कहा कि हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 पर फैसला हमारे पक्ष में हो। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो अब वहां पर भी बीजेपी ने अपनी योजनाएं दोस्तों स्पष्ट कर दी हैं। आगे क्या होगा? योजनाएं बंद होंगी। पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कांग्रेस द्वारा चलाई गई थी, वह बंद की गई। उसका पोर्टल बंद कर दिया गया, वेबसाइट बंद हो गई। अब शिवराज की चुनावी योजना बंद हुई है। चुनाव के ठीक पहले शुरू हुई। दीनदयाल रसोई में लगे ताले। अफसर बोले बजट ही नहीं है, कहां से चलाएं। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने चुनाव से पहले जो योजनाएं शुरू की थी अब उन पे ताला लग रहा है। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं शिवराज जी जनता से ठगी बहुत महंगी पड़ेगी। दोस्तों दीनदयाल रसोई में नहीं भर पा रहा गरीबों का पेट। यहाँ पे बजट ना होने के अभाव में ताले डाल दिए गए हैं। चुनाव से पहले जोर शोर से यहाँ पे योजना चलाई गई थी और कई दोस्तों यहाँ पे प्रचार प्रसार भी किया गया था जिससे कि वोट मिल सके। वोट मिला भी खूब, लेकिन बीजेपी ने तो जनता को ही ठग लिया है। सोशल मीडिया यूजर्स भड़क रहे हैं पूरी खबर को लेकर। दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी में हड़कंप मचा है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री से नीचे किसी भी पद को तैयार नहीं है और अड़ गई हैं अपनी बात पे। गुप्त सूत्रों से खबर मिली है दोस्तों। लगातार चर्चा है कि कांग्रेस के समर्थन से वसुंधरा बना सकती हैं राजस्थान में अपनी सरकार, बनेंगी मुख्यमंत्री। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नामों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। वसुंधरा राजे ने पहले ही अपने समर्थित विधायकों को कांग्रेस नेता के रिजॉर्ट में ठहरा के रखा है। उनके फोन भी ले लिए गए हैं जिससे कि बीजेपी आलाकमान उनसे संपर्क न साध सके। दूसरी तरफ दोस्तों अशोक गहलोत यहाँ पे बैठक में बोले हैं कि हिंदू मुसलमान करके जीत गई बीजेपी। राजस्थान को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में कांग्रेस की ओर से। चर्चा के दौरान दोस्तों राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मौजूद रहे। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम हो गया था इसलिए चुनाव हार गए। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने खरी खरी सुनाई है अशोक गहलोत को और कहा कि ऐसा नहीं है, अगर आप हमें जानकारी देते, हमें जानकारी लगती कि राजस्थान में कांग्रेस इतनी अच्छी स्थिति में है तो हम चुनाव जीत सकते थे। हम और बेहतर तैयारी करते और ज़्यादा मेहनत करते, चुनाव प्रचार करते, जनता वोट देती, लेकिन आपकी गलती की वजह से हम लोग हार गए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते ही 6 गारंटियां लागू कर दी गई हैं। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हस्ताक्षर किए हैं फाइल पे दोस्तों। 6 गारंटियां जो कांग्रेस ने चुनाव के पहले कही थी उन्हें लागू किया गया है सर्वप्रथम, और बाकी योजनाएं आगे लागू की जाएंगी। जिनमें दोस्तों कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं। बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लोगों को 4,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। वहीं 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है और उन परिवारों को घर के लिए जमीन 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी जिनके पास खुद का मकान नहीं है। छात्रों को 5 लाख की सहायता, इसका उपयोग वे कॉलेज की फीस जमा करने में कर सकेंगे। वहीं 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे महिलाओं को। और दोस्तों राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा भी है शामिल इसमें। यहाँ पे इसी प्रकार की तमाम योजनाएं दोस्तों लागू की गई हैं। देख सकते हैं कांग्रेस सरकार एक्शन में दिख रही है। ये आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार थे जो आप तक इस वीडियो में पहुंचाए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।